आज के इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट कि विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे, इसी को जानेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेरिडिटी की, आनुवंशिकता की। तो अक्सर आपने अपने आस पड़ोसियों को या अपने रिलेटिव्स को ये कहते हुए सुना होगा कि तुम्हारे आंखों का रंग या बालों का रंग या तुम्हारे गाल या तुम्हारे हाथ पैर या तुम्हारे बोलने का तरीका ये तुम्हारी मदर पे गया है, तुम्हारे फादर पे गया है। ये तुमको तुम्हारे मदर फादर से मिला है या एक ग्रैंड फादर से मिला है, ग्रैंड मदर से मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो क्वालिटीज हमारे अंदर हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, अपने मदर फादर से मिली है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? हेरिडिटी या आनुवंशिकता। ठीक है। तो हेरिडिटी या आनुवंशिकता का मतलब आप समझ गए होंगे कि हेरिडिटी या आनुवंशिकता वो क्वालिटीज हैं, वो गुण हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं। ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। रिशु का जब जन्म हुआ तो उसकी जो आइज थी वो ग्रे कलर की थी और उसके जो हेयर थे ब्लैक कलर के थे। उसकी जो आइज का जो ग्रे कलर था वो बिल्कुल उसके फादर जैसा था और उसके जो बालों का जो ब्लैक कलर था वो बिल्कुल उसकी मदर जैसा था। मतलब क्या था कि उसकी जो आइज का कलर था उसके फादर पे बिल्कुल गया था और उसके जो हेयर का कलर था, बालों का रंग था, बिल्कुल उसकी मदर पे गया था। तो सब उसको ये कहते थे कि भाई तुम्हारी आंखें जो हैं बिल्कुल तुम्हारे फादर जैसी हैं और तुम्हारे बाल जो हैं बिल्कुल तुम्हारे मदर जैसे हैं, जैसे आप सबको भी ऐसे लोग कहते होंगे। So, when we use the term inherited, it means the traits which Risu has acquired from his parents and grandparents। कि जब हम विरासत शब्द की बात करते हैं, जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि उन गुण से है, उस क्वालिटी से है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसे ही आनुवंशिकता कहते हैं कि जो क्वालिटी, जो गुण हमें अपने पेरेंट्स से मिला होता है। इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी की हम मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आधार प्रदान करता है। हेरिडिटी इज वॉट अ पर्सन इज बोर्न विथ की आनुवंशिकता हुआ है जिसके साथ एक व्यक्ति पैदा होता है। ठीक है। जो उसको उसके पेरेंट्स से मिला होता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं या आनुवंशिकता कहते हैं। इट इज अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स दैट वी इनहेरिट कि यह जीन का एक विशिष्ट संयोजन है जिसे हम विरासत में प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? अपने पेरेंट्स से। इट इज रिफ्लेक्ट इन आवर हाइट, थिकनेस, कलर कि हमारी लंबाई, मोटाई, रंग आदि विशेषताओं में नजर आता है कि हमारे पेरेंट्स का जो रंग है वो अगर गोरा है, ठीक है, तो हमारा रंग भी वैसा होता है। अगर हमारे पेरेंट्स की हाइट लंबी है तो बच्चे भी लंबे होते हैं। अगर हाइट छोटी है तो बच्चे भी जो ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चों की हाइट भी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है? हमारे कलर से, हमारी लंबाई, मोटाई, इन जो विशेषताएं, जो ट्रेड्स हैं, इनसे वो चीज़ें नजर आती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि पेरेंट्स ऑफ सिमी एंड मिमी वर वेरी अफेक्शनेट टू देम कि सिमी और मिमी के माता पिता उनसे बहुत स्नेह करते हैं। ठीक है। और वो हमेशा क्या करते हैं कि जो भी उनको बच्चों की जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करते हैं और हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। मतलब क्या है कि वो एक अच्छे रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं और अपने अपने बच्चों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनने की कोशिश करते हैं। बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं ताकि बच्चे सीखे समझे। ठीक है। तो इससे हमें एनवायरनमेंट का मतलब क्या समझ में आया कि एनवायरनमेंट वो है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके चाहे घर में या आस पड़ोस में जिस तरह का एनवायरनमेंट है, अगर मान लो बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चे अच्छी चीजें सीखेंगे। लेकिन यही अगर बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट ना मिला, आसपास का जो माहौल है अच्छा नहीं है, सब गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटीज, गलत जो हैबिट से बच्चा सीखेगा। ठीक है। तो अगर हम सिमी मिमी की बात करें तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं? बच्चों को अच्छी किताबें देते हैं, खिलौने देते हैं। ठीक है। ताकि बच्चों में अच्छी हैबिट्स डेवलप हो। सो एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट अराउंड द चाइल्ड सच एज पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, नेबरहुड, वर्क प्लेस एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन
कि पर्यावरण की बात करते हैं तो इसमें सारी चीजें शामिल होती हैं, चाहे माता पिता और परिवार, दोस्त, स्कूल, पड़ोस, कार्यस्थान, सामाजिक आर्थिक स्थितियां, तो घर की जो स्थिति है, घर के आसपास की जो स्थिति है, ये सारी की सारी चीजें एनवायरनमेंट में आती हैं। तो अगर ये सारी चीजें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, तो बच्चा पॉजिटिव सीखता है, लेकिन ये सारी चीजें अच्छी नहीं है तो बच्चा कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें सीखता है। इसलिए हम देखते हैं कि एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हैं तो हर बच्चे की अपना अलग अलग बिहेवियर होता है, ठीक है। क्योंकि ये बिहेवियर देखते हैं, सेम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का बिहेवियर अलग होता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो जिस सोसाइटी से आते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट किस तरह का है, उनके पेरेंट्स किस तरह के हैं, ये काफी मैटर करता है। इसी से बच्चों की जो पर्सनैलिटी हो बनती है और डेवलप होती है, इसी से उनका सोशलाइजेशन होता है। तो बच्चों का अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चा अच्छा सीखेगा, अच्छा करेगा, और अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो बच्चा कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाएगा। ऑल ऑफ these हैव एन इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रंस फ्रॉम बर्थ itself, कि इन सब का प्रभाव बच्चों पर जन्म से ही पड़ता है। These factors influence the development of an individual, कि ये कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो आप भी इस चीज को आप अपने एक्सपीरियंस से भी जान सकते हैं कि आप जिस सोसाइटी में रहते थे किस तरह का एनवायरनमेंट था, उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ा। अच्छा एनवायरनमेंट मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे तो आप अच्छी चीजें सीखेंगे। अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं आप में गलत हैबिट्स भी आप में पड़ेंगी। ओके, अब हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, की बाल विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। पर्सनैलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट, की व्यक्तित्व, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों की ही संयुक्त देन है। कि हमारी आज जो पर्सनैलिटी है ये किस पे डिपेंड करती है, कि हमारे पेरेंट्स कैसे थे और हमें आसपास का हमारे एनवायरनमेंट किस तरह का था, घर का एनवायरनमेंट क्या था, नेबरहुड का क्या था, स्कूल का क्या था, सोसाइटी का क्या था। तो आज हम जो भी हैं ये हम हेरिटेज और जो एनवायरनमेंट है इन्हीं की देन है। both heritage and environment are equally required for the proper development of our personality, कि हमारे व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही समान रूप से आवश्यक होता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक जो प्लांट है, पौधा है, उसके विकास के लिए हवा, पानी सबकी बराबर ही मतलब जरूरत होती है। उसी तरीके से हमारे विकास के लिए हेरिटेज और एनवायरनमेंट दोनों की जरूरत होती है। दोनों ही चीजें अच्छी हो तो हम एक अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। द चाइल्ड्स कैपेबिलिटीज आर डिटरमाइंड बाय हेरिटेज, की बच्चों की जो क्षमताएं होती हैं वो आनुवंशिकता से निर्धारित होती हैं। लेकिन बट द एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल डेवलप दिस कैपेबिलिटीज डिपेंड अपॉन द अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरमेंट, कि लेकिन एक व्यक्ति इन क्षमताओं को किस हद तक विकसित करता है यह पर्यावरण के अवसरों पर निर्भर करता है। कि मान लो बच्चों को जो उनके पेरेंट्स से क्वालिटीज मिली, ठीक है, लेकिन वो डेवलप कैसे होंगी, बच्चों में तो है, लेकिन डेवलप करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए ना। अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा, तभी तो बच्चा वो चीजें सीखेगा। इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि यदि किसी बच्चे में संगीत की प्रतिभा, उसको मान लो किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो सिंगर हैं, ठीक है, वो गाना गाते हैं, ओके। तो जो संगीत की प्रतिभा है तो बच्चों को तो विरासत में मिली, लेकिन इस प्रतिभा के विकास के लिए भी तो एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, एक अच्छी ट्रेनिंग चाहिए। तो बच्चों में कुछ जो क्वालिटीज है उनके पेरेंट्स से तो मिलती है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। उसके बिना वो चीज़ें डेवलप नहीं हो सकती। इट इज therefore important that the children are given a chance to explore their potential and nurture their talent, किस लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चों को अपनी क्षमताओं का पता लगाने और अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका दिया जाए, एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, घर का, आस पड़ोस का, स्कूल का। एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तभी बच्चा अपनी क्षमताओं को निखार सकेगा। जिस तरह से एक जो सीड होता है, एक बीज होता है, अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, पानी मिले, हवा मिले, सूरज की लाइट मिले, तभी वो डेवलप हो सकता है, ग्रोथ करेगा और बड़ा होगा, उसपे फल निकलेंगे, पत्ते निकलेंगे, फूल निकलेंगे, ठीक है। तभी वो जो लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा, ठीक है। इसी तरह से एक बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तभी वो अपनी प्रतिभा का विकास कर सकता है। सो देयरफॉर
teacher and parents should try their best to provide more and more favorable opportunity for the growth and development of their children. इसलिए पेरेंट्स को चाहिए, ठीक है, कि वो अपने बच्चों के विकास के लिए, टीचर और पेरेंट्स दोनों को चाहिए कि अपने बच्चों के विकास के लिए अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड करें, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, ताकि जो बच्चे की जो क्षमताएं हैं उसका विकास हो सके। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एनवायरनमेंट और हेरिटेज इसका क्या बच्चों के विकास पर असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।